नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में। हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के अंतिम चरण की। अपने दौरे के अंतिम चरण में मोदी मंगलवार को मेलबर्न पहुंचे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की मंगलवार की शाम मेलबर्न के 161 साल पुराने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में गुजरी। जी हां, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया समक्ष टोनी एबर्ट ने की। और क्या क्या खास रहा इस समारोह में, देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के दौरान कहा कि मेरा आज 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा का समापन हो रहा है। ये यात्रा असाधारण रही। G20 बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी कर ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक भूमिका का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 161 साल पुराने ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपने स्वागत में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 4 दिनों में वो सारी चीजें अनुभव की हैं जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, धूप, बड़े शहर, दोस्ताना और हंसमुख लोग। मोदी ने स्वयं मेलबर्न आकर भोज में शामिल होने के लिए पीएम टोनी एबोट को धन्यवाद प्रकट किया। इस दावत में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव और वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल हुए। यहाँ मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबोट 2015 में होने वाले विश्व कप क्रिकेट ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले मेलबर्न के गवर्नर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता की भी चर्चा की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने दोपहर मोदी के लिए डिनर पार्टी आयोजित की। इसके बाद मोदी शाम लगभग 4 बजे के करीब फिजी के लिए रवाना हो गए, जहां 1 दिवसीय यात्रा के साथ उनका 3 देशों का 10 दिन का दौरा संपन्न हो जाएगा। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के 5वें दिन आज मेलबर्न पहुंचे, लेकिन मेलबर्न जाने से पहले संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। क्या थे वो समझौते, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के 5वें दिन पीएम टोनी एबोट से बात की और दोनों देशों की व्यापक भागीदारी पर जोर दिया। दोनों देशों ने असैन्य परमाणु करार और मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने पर जोर दिया। इसके साथ ही दोनों देश के बीच 5 महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसमें सामाजिक सुरक्षा, असैन्य परमाणु करार, कैदियों की अदला बदली, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, पर्यटन और कला संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। कैनबरा में बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। इसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों में भागीदारी की अपार संभावना है। कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों में बेहतर संभावना है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश न्यूक्लियर समझौते को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरिक्ष क्षेत्र और साइबर स्पेस संपर्क साधने और समृद्धि का माध्यम बने, विवाद के नए क्षेत्र नहीं। उन्होंने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश समुद्री डकैती और सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। इन समझौतों में यह भी कहा गया कि दोनों देशों को एक साथ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि एक ऐसा माहौल और संस्कृति बनाई जा सके जो सह अस्तित्व और सहयोग के मूल्यों को प्रोत्साहित करती हो, जिसके तहत छोटे बड़े सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हों, फिर चाहे उनके बीच कितनी ही कटु विवाद क्यों ना हो। मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कई संस्थाओं के सदस्य हैं जो क्षेत्र और विश्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबोट ने कहा कि यदि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक रहा तो हम भारत को यूरेनियम देंगे। साथ ही अगले साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौतों पर कुछ ठोस निकलकर आने की संभावना है। एबोट ने कहा कि भारत की ताकत को नकारा नहीं जा सकता है। भारत दुनिया में उभरता हुआ सुपर पावर है और लोकतंत्र के मामले में तो भारत पहले ही सुपर पावर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो ऑस्ट्रेलिया समक्ष टोनी एबोट को रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1854 में लिखी ऑस्ट्रेलियाई वकील जॉन लॉन्ग की याचिका भेंट की। पीएम इसे द्वीपक्षीय वार्ता से ठीक पहले एबोट को भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष टोनी एबट को रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1854 में लिखी ऑस्ट्रेलियाई वकील जॉन लॉन्ग की याचिका भेंट की है। प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता से ठीक पहले एबट को भेंट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलियाई जॉन लॉन्ग द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखी याचिका भेंट की है। मोदी की ओर से एबट को दिए इस उपहार का ब्यौरा देते हुए अकबरुद्दीन ने कहा है कि जॉन लॉन्ग को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी की रानी की ओर से 1854 में लिखी अर्जी की मूल प्रति भेंट की गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद के परिसर में मोदी ने सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। उनके सम्मान में 19 तोपों की सलामी भी दी गई। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एबट और कई भारतीय मौजूद थे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री कार्यालय में द्विपक्षीय वार्ता के लिए बढ़ गए। मोदी की ओर से एबट को दिए गए उपहार भारतीय इतिहास में जॉन लॉन्ग के योगदान को परिलक्षित करते हैं। लॉन्ग का जन्म 1816 में सिडनी में हुआ था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया का पहला मूल उपन्यासकार माना जाता है। लॉन्ग कई प्रतिभाओं के धनी थे। वे एक वकील के साथ साथ पत्रकार और जन्मजात यात्री थे। लॉन्ग 1842 में भारत गए और उन्हें अपना घर बना लिया। उन्होंने भारतीय भाषा सीखी और वकालत के पेशे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। उन्होंने मेरठ से द मुफसी लाइट्स और बाद में मसूरी से भी अखबार शुरू किया। इस अखबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना भी होती थी, जिसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ा। 1854 में लॉन्ग ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वकील के रूप में काम किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व किया। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं सोमवार को सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत किया गया, वह समारोह विवादों में घिर गया है। बताया जाता है समारोह की होस्ट राशि कपूर ने खुद को मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रूप में प्रचारित किया, जबकि असल में वह कभी भी मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया रही ही नहीं। मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉर्पोरेशन ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम नरेंद्र मोदी के हाई प्रोफाइल सामुदायिक स्वागत समारोह में आगमनी कर रही महिला विवादों में घिर गई है। सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने वाली एक संस्था ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद को मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया खिताब की विजेता के रूप में पेश किया है, जो कि एक झूठ है। मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉर्पोरेशन द्वारा एक बयान में कहा गया है, यह आपके ध्यान में लाया जा रहा है कि राशि कपूर ने खुद को इस साल की मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया बताकर ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए बताया कि वे सिडनी अल्फोंसे एरेना में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह की आगवानी कर रही हैं। संगठन की राष्ट्रीय निदेशक रीना कोआक द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का खिताब ASIC के तहत 2012 से पंजीकृत है और उसे इस सौंदर्य प्रतियोगिता को आयोजित करने की मान्यता प्राप्त है। रीना ने बताया कि खुद को मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रूप में पेश करने वाली और पीएम मोदी के सामुदायिक स्वागत समारोह की आगवानी करने वाली राशि कपूर ने कभी भी ये सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं जीती है और उन्होंने मीडिया में दिए साक्षात्कारों में इस खिताब पर झूठा दावा किया है। आरोपों के जवाब में राशि ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा है कि वे 2013 में मिस इंडिया ग्लोबल यूनाइटेड खिताब जीती थी और शायद मीडिया के एक हिस्से ने उनके इस खिताब को गलत समझ लिया होगा। राशि ने बताया कि उसे समारोह में आगवानी करने का मौका कई ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिला। ये एक सपने के साकार होने जैसा है, जब ऑडिशन के बाद मुझे बताया गया कि मैं चुन ली गई हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।